नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है एक बार फिर। अभी आपने देखा हो थोड़ी देर पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं कोरोना वायरस को लेके। लेटेस्ट रेजिम जो आया है, इस नए रेजिम के अनुसार यदि आप देखें तो एक बड़ा बदलाव हुआ है कि पहले जो वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस का कोरोना टेस्ट नेगेटिव होना जरूरी होता था और 24 घंटे के अंतराल पर 2 रिपोर्ट्स का नेगेटिव आना जरूरी होता था, अब कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा ऐसा। अब डिसाइड किया गया है कि सिर्फ सीवियर केसेस वाले पेशेंट्स को ही डिस्चार्ज करने से पहले टेस्टिंग की जाएगी। अब इसमें समस्या क्या है कि जिन पेशेंट्स को आप बिना टेस्टिंग के ही डिस्चार्ज कर रहे हो सकता है वो अभी भी पॉजिटिव हो। साथ ही कई पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि टेस्ट तो पॉजिटिव आता रहता है पर सिम्टम्स चले जाते हैं। कहीं ना कहीं टेस्टिंग किट की कमी के चलते ऐसा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग माने या ना माने, इसी का नतीजा है कि ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा बदलाव किया गया है। आधिकारिक स्पष्टीकरण तो ये आया है कि सिम्टम्स 2 दिन से प्री सिम्टोमेटिक के 2 दिन से लेके 10 दिन तक रहते हैं और उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है। टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह डिसीजन बैकफायर भी कर सकता है। इस डिसीजन के कारण सोसाइटी में एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। अब सवाल है कि फिर लॉकडाउन से कितना फ़ायदा हुआ। अब तो ऑफिशियल बयान भी आ गया है स्वास्थ्य सचिव का कि कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसी के साथ रहना पड़ेगा। तो एक तरीके से कह लीजिए लॉकडाउन का उद्देश्य फेल हो गया है। लगभग सभी राज्यों में सिर्फ एक केरल ही है जिसने लॉकडाउन को सही तरीके से सफल बनाया है। तो लॉकडाउन का ऐसे में सिर्फ एक ही बेनिफिट दिख रहा है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल में रहेगा, मतलब स्प्रेड रुका रहेगा, यानी आप केसेस के बढ़ने की रफ्तार को स्लो कर दोगे लॉकडाउन के माध्यम से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम 60% जनता तक पहुँचे बिना ये हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति में तो आएगा नहीं। तो कुल मिला के तात्पर्य है कि आप नंबर ऑफ टोटल केसेस की कुल संख्या को रोक नहीं पाओगे, बस उन्हें स्लो कर पाओगे। और यदि कुछ नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और जो पॉजिटिव केसेस हैं उन्हें क्वारंटाइन करो, तो आप कोरोना के बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर R0 यानी फैलने की रफ्तार को स्लो कर सकते हो और उससे फिर हमें हर्ड इम्यूनिटी की स्टेट पर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या और है कि भारत में लॉकडाउन को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि भारत एक थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है, डेवलपिंग देश है। नहीं तो कोरोना से कम मरेंगे और कोरोना के कारण ज़्यादा मरेंगे। सिर्फ भूखमरी ही नहीं, मेल न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा देश में, और किसी बीमारी से लड़ने के लिए अच्छा आहार का खाना जरूरी है। और भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लॉकडाउन दिक्कत करेगा भारत में। इसलिए भारत में वेस्ट की देखा देखी इतना लंबा लॉकडाउन नहीं चलाना चाहिए और व्यापार को सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों के ध्यान में रखते हुए अब खोलना भी पड़ेगा। और सरकारें खोलेंगी भी, क्योंकि उनके पास में और कोई विकल्प नहीं है। ना पब्लिक के पास पैसा है, ना उनके पास में राजस्व है। इस लॉकडाउन के खेल से एक बड़ी विचित्र चीज़ देखने को मिली है। किसको दोषी माना जाए लॉकडाउन के विफल होने के लिए? सरकारें तो इसमें है ही दोषी, कोई दो राय नहीं है। एयरपोर्ट पर प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए गए। अगर आप मेजर्स नहीं ले सकते तो फ्लाइट रोक देते, देर से लॉकडाउन किया गया। नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन लंबा खींचना पड़ा और कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। जब 332 केस थे तब लॉकडाउन किया गया, रिपोर्टेड केस थे। एक्चुअल में केसेस की संख्या हो सकता है 1000 के आसपास रही हो। तो इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बावजूद, कर्फ्यू जैसे लॉकडाउन के बावजूद सिर्फ आप केसेस को स्लो कर पाए हो, उन्हें ख़त्म नहीं कर पाए हो। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब केसेस आएंगे, तब संक्रमण फैलेगा। हो सकता है अगर आप 1 साल बाद फाइनल टैली देखो तो सबसे ज़्यादा टोटल केसेस पूरे विश्व में भारत में ही हो, ऐसा भी संभव है। तो इतनी बड़ी आबादी है और ऊपर से सघन आबादी है और संसाधन विहीन देश है। ऐसा नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। केरला ने किया भी है, 550 केसेस से 26 केस रह गए हैं अब। और विदेश की बात करें तो साउथ कोरिया ने तो बिना इतने हार्श लॉकडाउन के ही केसेस लगभग ख़त्म कर दिए हैं और जीवन सामान्य की ओर लौट रहा है। दूसरी ओर इसमें एक तरह के लोग और जिम्मेदार हैं जिन्हें हम भूल रहे हैं, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कोरोना वायरस की कुछ है ही नहीं ये, और या फिर ये कोरोना वायरस फ्लू जैसा है। इन लोगों ने अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी के कारण समाज में एक कैंसर सा फैलाया हुआ है। नतीजा ये हुआ है, इन बुरे लोगों को न्यूट्रलाइज करने में अच्छे लोगों की ऊर्जा और ध्यान भी मेन मुद्दे से भटक गया। मेन मुद्दा क्या था कि कैसे हम सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन सफल हो, क्योंकि लॉकडाउन का सफल होना बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी इकोनॉमी दांव पर लगाई है। कहीं ऐसा ना हो इकोनॉमी में सबसे नीचे और कोरोना संक्रमण में सबसे ऊंचे हम ही हों। सरकार से सवाल पूछने की बजाय क्यों हॉस्पिटल स्टाफ को पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं? क्यों टेस्टिंग सोच सोच के की जा रही है? जैसे छोटा बच्चा चॉकलेट खाता है ना दूसरे की चॉकलेट देख देख के, वैसे ही टेस्टिंग की जा रही है भारत में। संक्रमण बढ़ने के साथ साथ टेस्टिंग बढ़ाई गई है। समझदार और अच्छे लोग भी ऐसे धूर्त लोगों के पीछे लग गए जो झूठ का कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं कि कोरोना होता ही नहीं है या फ्लू जैसा होता है।
और बाकी सीधे साधे लोग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का शिकार हो गए। नतीजा, समाज दो हिस्सों में बंट के आपस में लड़ने लगा। एक की कोरोना है ही नहीं और दूसरा इन लोगों के झूठ को उजागर करने वाले। तो झूठी भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों की वजह से न केवल हमारे देश को आर्थिक हानि हुई बल्कि जान के स्तर पर भी खतरा बढ़ा है। एक नई चीज़ निकल के आई कि बेसिक बायोलॉजी की नॉलेज होना सभी लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, नहीं तो आप ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का शिकार होते रहेंगे। काफ़ी समय पहले जब एक अफ्रीकन कंट्री में एड्स फैला था, तब वहाँ का प्रधानमंत्री भी इन्हीं कंस्पिरेसी थ्योरी का शिकार हो गया था और नतीजा एड्स के कारण देश में हाहाकार मच गया था। तो यदि अल्पज्ञानी लोग सत्ता तक पहुँच जाएं तो नुकसान कितना भीषण होगा इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे मूर्ख बुद्धि के लोग हमेशा से ही हुए हैं और ये आपदा के समय पर तो चरम पर पहुँच जाते हैं। दूसरा, कोई भी काम आधे अधूरे मन से कभी ना करें, संकोच के साथ ना करें, प्रॉपर बैठ के एनालिसिस करें कि आपके बस की है भी या नहीं। भारत ने जैसा लॉकडाउन किया, ना तो पूरी तरह कर्फ्यू वाली स्थिति रही कि हम कह सकें कि वायरस रेडिकेट हो जाएगा, ना तो वायरस ख़त्म हुआ, और ना ही लॉकडाउन इस तरह से किया गया कि वायरस चाहे रहे या मरे लेकिन इकोनॉमी जिंदा रहे। अब ना हाथ में पैसा है और ना ही सफलता। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आज के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, जल्दी ही Q&A वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।